makes me nauseous, losing what they told us. Gotta tread real cautious. ये काफ़ी स्लिपरी शूज़ है ना, ग्रिप है इनमें यार। अनदर लेग वर्कआउट, ये पहली एक्सरसाइज चल रही है आफ्टर वार्म अप देखना है तो ये आई बटन है, इस पर क्लिक करो। सेम वार्म अप थे जो मैंने आज भी करे। बंदे की फॉर्म सही हो गई है, बंदे के हैमस्ट्रिंग्स भी बिल्कुल इंप्रूव हो चुके हैं। आई थिंक आई एम अबाउट टू स्टार्ट अ सीरीज जिसमें मैं फैट टू फिट बना दूँगा। कम ऑन। सबसे पहले जब भी हम रोमेनियन डेडलिफ्ट कर रहे होते हैं तो हमें चेक करना है फॉर्म से पहले, भाई फ़ोन तो नहीं रखा है जेब में, ये चेक कर लेना, नुकसान हो जाएगा गंदे लेवल का। तो सबसे पहले हमें करनी है जेबें चेक, क्लियर, ऑल क्लियर। मैं घर से पूरा रिवीजन करके आया हूँ कैसे ये मारना है, तो इसमें भी मेरा एम यही रहेगा कि मैं रेप्स बढ़ाऊँ। पिछली बार जो दूसरा सेट था वो 60 से मारा था, इस बार 70 से मारेंगे और इस बार फिसल भी कम रहा है। सी दैट्स द पावर ऑफ माइंड मसल कनेक्शन। बस एक ही बार लगता है वो। चार, यहाँ पे रेस्ट करना है, 1 सेकंड का पॉज है, फिर ऊपर रेस्ट, नाइस, दिस स्लो अप, अगेन स्लो पॉज अप। अब तो मैंने बाल भी काट दिए। जिम के व्लॉग्स का फ़ायदा क्या है ना कि ये माइक किसी भी मेटल पे चिपक जाता है। चिपक गया। ये देखो स्लिप हो रहा है, 5। इसमें हम जो पहला सेट मारते हैं वही हम सेकेंड लास्ट से मारते हैं, तो इट्स लाइक 65 70 75। तो मैं क्या कर रहा हूँ 65 70 75 से ही मार रहा हूँ, लेकिन मैं हर हफ्ते 1 रेप या 2 रेप बढ़ा रहा हूँ। सो लाइक पिछले हफ्ते हमने 12 रेप करे थे, तो इस हफ्ते हम तीनों 65 70 75 से 15 रेप नहीं 14 रेप्स कर रहे हैं। 14 रेप्स एकदम ऐसे इमेजिन करना जैसे बीच में तरबूज और कुचल दो उसे। सर जी एक वीडियो बना दो। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये एक्सरसाइज ना कई लोगों को लगती है कि अननेसेसरी है। मे बी एक्सरसाइज अननेसेसरी उन लोगों के लिए जो कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, फुटबॉल हो चाहे बैडमिंटन हो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हमारे सारे के सारे मसल कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। बहुत हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज होती है, तो यू गेट टू ट्रेन दिस पार्ट एज वेल। लेकिन अगर मशीन ओरिएंटेड वर्कआउट कर रहे हैं जैसे जिम में करते हैं, वी डोंट इवन पावर लिफ्ट, एज इन अगर हम फ्री बारबल स्क्वाट्स भी कर रहे हैं हैवी, तब भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लेकिन अगर सिर्फ मशीन ओरिएंटेड वर्कआउट्स कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द एडक्टर मसल। ये बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट में एक बड़ी दिक्कत क्या है कि ये बेंच पीछे जाती है। इसका अल्टरनेटिव क्या है, बेंच पे ही बैठ जाओ और ये करते रहेंगे। मैं अंकलों जैसे क्यों कर रहा हूँ यार, सेल्फी मोड में। पहले एक पाँव से करो, उसके बाद जो दूसरा पार्टनर तुम्हारा है, जिम पार्टनर, जिम ब्रो, उसे करने दो। तो पहले एक बंदा लेफ़्ट से करेगा, फिर वो रेस्ट लेगा, उस टाइम पे दूसरा बंदा लेफ़्ट से करेगा और फिर राइट। तो रेस्ट का रेस्ट हो जाएगा, टाइम भी बच जाएगा। 2 अगर अकेले जिम करते हो तो डंबल रख दो, सीट कह रहा हूँ, वरना ये बंदा रख दे से। ये भाई जी भाग रहे थे बल्गेरियन से, ये 3 सेट के बाद भाग गए थे। इनको पता है 4 सेट है। सत्य कहूँगा वापस भी आए, 3 उसके थे एबडक्शन के। भाई बन रहे हैं। ओ गॉड, आ रहा है भाई, आ रहा है। ऑर्डर दे दिया मैंने आइसोलेट का, एडवांस आइसोलेट। कौन सा? साइट्रॉन। यूज माई कोड शिवम 5। 5% के लिए कम भाई 10% तो दे। पर उसमें ऑलरेडी है ना 10% तो ऑफ उसमें पहले से ही है। 5 मेरा भी है, 15। तो चौथा सेट जो बल्गेरियन का है वो 25 से, तो हुआ 10 15 20 25। पिछली बार 8 रेप थे, इस बार 2 रेप सब में बढ़े। 15 के डंबल से भी, 20 के डंबल से भी,
25 के डंबल से भी और 10 के डंबल से तो हाँ वो कंसिडर नहीं करते, वो मतलब मेरा मीडियम वार्म अप रहता है। तो लास्ट सेट कर रहे हैं भाई जी, ये डेडिकेशन, थोड़ा सा लड़खड़ा रहे भी रहे हैं, लड़खड़ाते कदम। मेरी मौत हो सकती थी आज, मैं बिल्कुल टेढ़ा हो सकता था, काज करते हुए मेरा पाँव फिसल गया। बट से बच गया, इसका भी आई हैव टू बी केयरफुल कि कैसे इस चीज़ को करना है। और वो इसलिए हुआ क्योंकि मैं पूरा पाँव ये ट्राई कर रहा हूँ कि पाँव पूरा नीचे की तरफ स्ट्रेच हो, मतलब ये जो मसल है ये पूरी स्ट्रेच होनी चाहिए, ऐसे पूरी स्ट्रेच होएगी मसल तभी बनेगी, देन कॉन्ट्रैक्ट, पूरा स्ट्रेच। So I think that's all about the legs workout. कुछ दिन ये जिम शायद ना दिखे, कोई और जिम दिखे, बट आई विल मेक श्योर मैं एक्सरसाइज में कंसिस्टेंट रहूँ। अभी आई एम लीविंग फॉर पुणे, तो कुछ दिन में ये इस जिम में वर्कआउट नहीं करूँगा, अल में से दो। बट अब मेरा एम यही रहेगा जो आने वाला हफ्ता है मैं वर्कआउट कैसे कर सकता हूँ, होम वर्कआउट हो या फिर कोई सोसाइटी का वर्कआउट हो या फिर कोई नया जिम हो नए सिटी में। आई एम गोइंग टू पुणे बाय द वे फॉर माई फ्रेंड्स वेडिंग, इट विल बी फन। आई विल ट्राई टू डॉक्यूमेंट माई जर्नी, पुट इट हेयर, नॉट इंटायरली बट थोड़े बहुत स्निपेट्स मैं डालने की कोशिश करूँगा। और इवन आई ऑल्सो वांट टू सी कितना डिफरेंस आता है इस पॉइंट से लेके जो भी 10 से 15 दिन की मेरी ट्रैवलिंग है उसमें। बट आई एम 99% श्योर 6 महीने में अगर बंदा 5 महीने वर्कआउट कर रहा है, 1 महीने में अगर वो थोड़ा बहुत डिसिप्लिन भी रहता है, कुछ कहीं नहीं जाएगा, एवरीथिंग इज प्रिजर्व। घर आने के बाद सबसे पहले मैं उतारूंगा अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज उतारने के बाद मैं करूंगा 1 घंटे की कार्डियो और उसके बाद ही आई लीव माई प्लेस। गेम खेलते हुए ना 1 घंटा कार्डियो पता भी नहीं चलता है, एंड यू गेट टू प्ले द गेम ऑल्सो, यू यूटिलाइज द टाइम बाय कंप्लीटिंग योर नंबर ऑफ स्टेप्स टू।